यस मैम। मैम बताइए इंग्लिश ग्रामर में कहाँ तक हो गया था? बताइए हर्ष। हाँ और क्या पूछ रहा है ना, बताइए आगे पढ़ना है ना। 13 चैप्टर 13 चैप्टर 13 तक ही हुआ है अभी तक। अब हम लोग 14th पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया था। यस मैम 14 पढ़ेंगे। नो मैम। तो आप कैसे कह रहे बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो अभी हुआ नहीं है। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ है। नो मैम। मतलब हर्ष आप डेली क्लास करते हो फिर भी आपको एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, ये तो गलत बात है ना। कहाँ रहता है आपका ध्यान? हमने बोला है मार्क करके रखा करिए। यस मैम। कहाँ पढ़े थे कल बताइए। मैम आप तब 10 था आपका, तो हमने 11 चैप्टर पढ़ाया था। आज आपको 12 चैप्टर पढ़ाना है, सिंपल फ्यूचर टेंस। एकदम क्लियर है ना, यही पढ़ना है ना। यस मैम। यस मैम। चलिए चैप्टर नंबर 12। सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है बताइए। मैम आने वाला समय। आने वाला समय जो आएगा ना। तो जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हर स्कूल जाएगा या वो खाना खाएगी, ऋषिता पढ़ने जाएगी, तो आएगी जाएगी या खाएगा, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हम फ्यूचर बताने वाले होते हैं ना, फ्यूचर का पता चलता यस मैम। है ना। तो we use the simple future tense for action that will take place in the time to come, that is in the future, है ना। हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कब करते हैं? जब ऐसे एक्शंस यानी कि जो क्रियाएं होती है। अब एक सेंटेंस होता है उसके अंदर कुछ कोई कर रहा होता है ना, राम खाना खाएगा या मोहन घर जाएगा। तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राम और मोहन, ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो इनमें जो एक्शंस जो करने वाला होता है ये किस टेंस में है? अगर खाएगा कह रहे हैं इसका मतलब कि ये आने वाले समय में करेगा, फ्यूचर टेंस में। जैसे आई शैल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट दिस वीक, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा इस हफ्ते, है ना। वी शैल गो टू सी द डॉक्टर नेक्स्ट वीक। हाँ, नेक्स्ट वीक हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। माई फादर विल कम बैक फ्रॉम हिज टूर टुमारो, मेरे पापा जो है वो अपने टूर से कल वापस आएंगे। टुमारो मतलब बताइए। कल। कल आने वाला कल, है ना। और जो बीत गया वो कल क्या होता है? मैम यस्टरडे। वेरी गुड, yesterday. So my father will come back from his tour tomorrow. The birds will drink this water in the morning. जो birds हैं वो इस पानी को पिएंगी। कब पिएंगी? सुबह में। All these actions tell us about actions that will take place in the future. ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये सारे जो actions हैं, ये हमें क्या बताते हैं कि ये कब होंगे? फ्यूचर में होंगे, है ना। यस मैम। We often use words such as tomorrow, this week, this month, next month, and next year
with the simple future tense. ये सारे words हम कब use करते हैं? Simple future tense में use करते हैं. कौन कौन से words? Yes, एक बार ma'am. आप लोग बोलिए. Tomorrow, this week, next week, this month, next month, next year. Very good. अब दूसरे सेंटेंस देखते हैं. We shall move into our new house next month. हम अपना घर जो है वो मूव करेंगे या शिफ्ट करेंगे कहाँ के लिए? सॉरी, कब? नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ. दीपक will teach me how to drive a car next week. दीपक will यानी कि दीपक सिखाएगा. क्या सिखाएगा? How to drive a car. कैसे गाड़ी को चलाना है. कब सिखाएगा? नेक्स्ट वीक सिखाएगा ना. Next week. हाँ, Yes, ma'am, नेक्स्ट next वीक. अब फॉर्मिंग द वर्ब इन द फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस. वर्ब को कैसे करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में? देखिए, वर्ब मतलब बताया है हमने आपको कई बार. Yes, ma'am. एक्शन वर्ड्स. टू फॉर्म द सिंपल फ्यूचर टेंस वी यूज shall, will with the root or base form of the verb. अब वर्ब को, जो वर्ब होता है ना, जो क्रिया होती है सेंटेंस के अंदर, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? shall और किसका? will का. हाँ, Yes, ma'am. shall और will का यूज करते हैं जो फ्यूचर टेंस की बात होती है. टू फॉर्म, हाँ, we use shall with I and we. हमेशा I और we के साथ किसका यूज होगा? shall का यूज होगा. Shall. और we use he, she, it, they and other naming words और pronoun. जो naming words और pronoun है उन सब के साथ क्या यूज करेंगे हम? will. है ना? will का यूज करेंगे. जैसे I shall take my dog for a walk in the evening. इवनिंग में, शाम में मैं अपने डॉग को वॉक पर लेके जाऊंगा. है ना? इवनिंग में मैं अपने डॉग को वॉक पर लेकर जाऊंगा. We shall play in the park tomorrow. हम पार्क में कब खेलेंगे? कल खेलेंगे. है ना? हाँ. He will have his feet in the coming week. Sorry, test. He will have his test in the coming week. अगले जो आने वाला जो हफ्ता है, वीक है, उसमें इसका Yes, ma'am. टेस्ट होगा. अब आप लोग ma'am. बताइए, जो नेक्स्ट है वो पढ़ के बताइए क्या क्या है. पहले प्राची आप पढ़िए नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो है. मैम मेरे पास बुक नहीं है. ओके, कोई बात नहीं बेटा. तो किसके पास? रिश्ता, आपके पास बुक है? मैम मेरे पास नहीं है. नो मैम. तो बेटा आप लोग लिए नहीं है कि आप लोग को मिल नहीं रही है? हाँ, मैम क्या अभी मिली प्रॉब्लम नहीं है? है. अच्छा, मिल नहीं रही है तो ले लीजिए ना. इतना सारा चैप्टर हो गया. समझ में आता है ऐसे बिना बुक के? समझ में आ रहा है सबको? यस मैम आ जाता. चलिए, तो हर्ष आप बताइए सबको पढ़ के नेक्स्ट वाला. Ma'am, she will us seven for in the play. She will use several props in the play. Props मतलब जो आपने देखा होगा टीवी पर शोज में, कुछ जब कोई डांस करता है या कोई प्ले करता है तो किसी कुछ कभी कुशन ले लिया, कोई रिंग ले लिया, कोई फ्लावर ले लिया ना. ये सारे प्रॉप्स Yes, ma'am. होते हैं जो यूज करते हैं. तो प्ले Yes, में ma'am. वो कुछ प्रॉप्स जो है वो यूज करेगी. नेक्स्ट Yes, क्या ma'am. है? इट विल पार्क will इफ be- हाँ, But if they come stranger the injured came to a house. हाँ, ये जो है भौंकेगा अगर कोई स्ट्रेंजर अगर घर में आएगा. तो कौन भौंकेगा? मैम डॉग. डॉग. इट किसके Dog. लिए लगा है यहाँ पर?
मैम मैम विल के लिए मैम विल के लिए। इट बेटा, इट क्यों लगा है? किसके लिए लगा? किसके बारे में कह रहे हैं? मैम एनिमल, वेरी डॉग। गुड। हाँ, अगर किसी एनिमल के बारे में बात करनी है या किसी छोटे बेबी के बारे में बात करनी है, तो हम अगर उसका नाम नहीं लिखेंगे, नाउन नहीं लिखेंगे, तो प्रोनाउन का यूज करेंगे। कौन से प्रोनाउन का? इट। जैसे लड़की के लिए शी है, लड़का के लिए ही है, वैसे ही एनिमल Yes, ma'am. और बेबीज के लिए इट होता है ना? यस मैम। हाँ। You will deliver this parcel to the office tomorrow. They will come home for the summer vacation in May. Suresh will read this story to his sister tonight. Mahesh and Karuna will play football on Sunday. है ना? Yes, ma'am. तो अब आप लोग बताइए, हर्ष एक सेंटेंस आप बताइए विल और शैल का फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस कुछ भी बताइए। मैम बताना है। हम्म, We shall going to see the doctor next week. अपने आप बताना है बेटा, खुद से। Yes, मैम खुद से। हाँ, खुद से, इसी के अकॉर्डिंग ऐसे Yes, ma'am. ही। हाँ, खुद से। I shall complete my project मैम मैं बताऊं? this week. हाँ, बताइए बेटा। मैम वी शैल गोइंग टू दिल्ली। गोइंग नहीं होगा बेटा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैम बताएं। प्ले, हाँ, My father will come back to office tomorrow. ये सब तो बेटा आप बुक से बता रहे हो ना? No, मैम इसमें मैं बनाया हूँ father लिखा वाला। हुआ है इसमें माय फादर विल कम बैक फ्रॉम हिज टूर टुमारो, तो आपने उसको बस ऑफिस कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना? Yes, मैम। चलिए, प्राची अब आप एक और बताइए। आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, वर्ब जो है वो आपकी सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस का मतलब होता है वर्ब में कुछ भी नहीं होगा, जो क्रिया है वो सिंपल रहने वाली है। मैम हम बताएं? हाँ बिल्कुल, मार्केट। वी शैल My- गो टू मार्केट। गुड, सही है। My mom is cooked food. माई मॉम विल कुक द फूड, इज भी नहीं होगा, कुक्ड भी नहीं होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लगेगी, ना कि इज एम आर। ओके, माई मॉम मैम विल कुक द फूड। बोलिए हर्ष, yes, मैम। बताइए। अब जैसे एक्सरसाइज देखते हैं, ये तो यहाँ पे एंड हो गया है। Yes, मैम। Fill in the blanks with the simple future tense. Form the verbs or in brackets. Brackets में जो verb हैं उनसे blanks को fill करना है। जैसे रमेश and गोपाल dash eat these fruits later. Eat के Will बाद eat. क्या लगेगा? हाँ, will eat. ऐसे ही आपको पूरे verbs जो है वो form करने हैं। अब the plants die if we don't water them regularly. क्या होगा इसमें? The plants Will. dash die, क्या लगेगा? मैम will. Plants के साथ will लगेगा या shall? Will लगेगा ना? Yes, मैम। We dash drive to the hills next week. मैम shall. Good, Shall. shall. फिर आयशा dash, क्या होगा? Decorate the hall of the fete. Aisha will decorate. हाँ. The dog dash bite you if you tease it. It beat. क्या होगा? The dog मैम dash it कहाँ बेटा? यहाँ पे तो helping मैम verb will. 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 The dog will bite you if you tease it. I dash understand this poem after reading it myself. मैम shall.
I shall understand this poem after reading it myself. Next है rewrite these sentences using the simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करके आपको ये वाक्य दोबारा से बताने हैं। जैसे यहाँ लिखा है माय फादर गोज टू हिज ऑफिस एट 8 AM। क्या होगा इसमें? माय फादर विल गो टू ऑफिस एट 8 AM, यही होगा ना? माय फादर विल गो टू ऑफिस, यही होगा ना? नेक्स्ट है शी प्रैक्टिस लॉट बिफोर द परफॉर्मेंस। क्या होगा इसमें? प्राची बताइए। शी प्रैक्टिस्ड अ लॉट बिफोर द परफॉर्मेंस। मैम विल। विल, गुड। इट रेन्ड हेवीली इन ऑगस्ट। क्या होगा? मैम शैल। इट के साथ विल होगा बेटा। इट दे के साथ विल होगा ना? इट विल रेन हैवीली इन ऑगस्ट। नेक्स्ट है आई क्लीन द कार एंड वाटर द गार्डन ऑन ट्यूजडे। क्या होगा? आई के साथ क्या होगा? मैम शैल। will I shall clean the car and water the garden on Tuesday. Next है the guard maintains a register for all people who come to our building. क्या होगा यहाँ पे? मैम विल। The guard will maintain a register for all people who will come to our building. Next क्या है? Fill in the blanks with simple future tense. Form the verbs in the bracket. जैसे match with the neighboring school team from our class, Mohan, Sandeep and Harish. क्या होगा यहाँ पे? Bat है, क्या लिखेंगे? Will bat. Harish and Harish will bat. It will be an exciting match. तो आप लोग के पास बुक ही नहीं है, आप लोग इसको बता ही नहीं सकते, पूरा पूरा पैराग्राफ है। yes ma'am तो सब तीनों लोगों को सिंपल फ्यूचर टेंस समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए? yes ma'am तो बेटा प्राची और आयुषी आप लोग बुक कब लेंगे? नहीं लेंगे क्या? क्योंकि आपका तो अब एग्जाम आने वाला है ना। अब बिना बुक के ही होगा। हाँ बिना बुक के ग्रामर समझ में आएगी कि नहीं आएगी? मैम नहीं आएगी। तो क्या करोगे? कैसे समझ में आएगा बताइए? सिंपल फ्यूचर टेंस आपको हम पैराग्राफ कैसे बताएं जब इसमें आप कर ही नहीं पाओगे? तो ना तो आपको फिल करना अभी आप कर पाएंगे। तो अभी जो बताया हमने उसके हिसाब से आप लोग बताइए सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? कौन बताएगा? अपने लैंग्वेज में बताइए क्या क्या हमने आपको बताया, क्या समझ में आया बताइए। मैम जो समय आने वाला है आने समय में जो हम करेंगे मैम उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। yes ma'am हाँ सही है। और क्या क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है बताइए? will पूरी बात बताइए ना। shall विल मैम will भी लगता है शैल विल shall लगता है। शैल किसके साथ लगेगा? हम शैल आई के साथ। I आई और it सिर्फ आई के साथ तो नहीं लगता, और भी किसी के मैम साथ? it हाँ आई और वी के साथ लगता है। इट कहाँ से आ गया हर्ष? आई और वी के साथ शैल लगता है। और विल किसके साथ लगता है? मैम इट के साथ। ही शी इट दे it you और बाकी और सारे they, जो नाउन और she, प्रोनाउंस हैं उनके साथ क्या लगता है? विल लगता है। will और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? आईएनजी। नहीं बेटा, आईएनजी कहाँ से आ जाएगा? बताइए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? हाँ
बताइए हर्ष। वर्ब पता है ना, वर्ब क्या होता है? वर्ब तो पता है ना, यस मैम। जैसे प्ले, रीड, वॉक, रन, ये यस मैम। वर्ब है। तो वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है विल और शैल में? फर्स्ट फॉर्म लगती है ना बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यस मैम। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। कम है तो कम ही होगा, ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग नहीं होगा, कमिंग नहीं होगा, कम्स नहीं होगा, ड्रिंक्स नहीं होगा, या ड्रिंक्ड नहीं होगा, ड्रैंक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ यस क्या मैम। होगा, ड्रिंक ही होगा और कम ही होगा, है ना। यस मैम। जो वर्ब है वो एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो ये वाला चैप्टर यहीं से एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। ओके, यस यस मैम। मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। मैम